आप सभी छात्रों को मैं पवन सर आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक नए बेहतरीन क्लास के साथ आज का हम और एक वीडियो लेके आए हैं। उस पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ से आज का जो हमारा क्लास होगा वो त्रिकोणमिति के सूत्र होंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको फार्मूले में भेजा था कि मेंसुरेशन के जो भी वक्र पृष्ठ आयतन से जो भी रिलेटिव सूत्र बनते थे वहाँ मैंने आपको उसको कवर करा दिया। तो आज हम दोस्तों शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति होती क्या है, इस पे हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कितने सारे फार्मूले होते हैं। बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आया था कि सर त्रिकोणमिति के सूत्र भी क्लियर करा दिया जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम इसको क्लियर करा देंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के आज फार्मूले। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे आइए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए और इसे शेयर करिए। सभी छात्रों में, सभी ग्रुपों में आप इसको शेयर करिए ताकि जितने भी लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए ये उनको ये लगे कि हाँ आप समझ में आ रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति का परिचय एवं सूत्र होता है, मैं यहाँ से अगर बात करूँ आपको, तो इसमें त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो 6 सदस्यों की एक अपनी क्या होती है, टीम होती है। एक 6 सदस्यों की एक टीम होती है। उनके जो नाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनको हम देख लिया जाए। देखिए, इनके अगर त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल शुरुआत से बात करें, त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो इनके जो नाम होते हैं वो होते हैं भैया क्या क्या, साइन थीटा, फिर काश थीटा, फिर टैन थीटा, फिर काट थीटा, फिर कोसेक थीटा, ठीक है जी, सॉरी कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, और एक होता है आपका सेक थीटा। तो इस तरह से देखिए, आपके यहाँ से त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। साइन थीटा, कोसेक थीटा, काश थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, काट थीटा। तो इस तरह से इनके क्या होते हैं, मान होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमारे जो सूत्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये साइन थीटा, काश थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं भाई। ये त्रिकोणमिति के क्या होते हैं, अनुपात। अब देखिए, मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो ये जो त्रिकोणमिति में इनके अनुपात हो गए। अब इसके आगे अगर हम थोड़ा से बात करें तो त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं वो कैसे निकाला जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो जो त्रिकोणमिति के मान होते हैं, अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक चित्र बनता है, जो कोण बनता है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं भाई, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगर ये जो समकोण त्रिभुज होता है भाई, ये हमेशा याद रखना 90 अंश के कोण पर निर्भर करता है, हमेशा 90 अंश का कोण होता है। अगर मैं बात करूं, ये बिंदु A होगा, ये बिंदु B होगा, ये कौन सा बिंदु होगा, C। ये जो भुजा होती है इसे हम लंब पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, लंब, और इसको हम यल से प्रदर्शित भी करते हैं या निरूपित करते हैं। फिर बात करें, इसको हम आधार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आधार। अब देखिए, इसे हम A से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, A से। ये आपका होता है कर्ण। क्या होता है भाई, कर्ण। कर्ण को हम K से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, K से लिखते हैं। तो ये आपका आधार होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, लंब, आधार और कर्ण। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो एक होते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखिए, इस लाल बटे कक्का के सहारे हम त्रिकोणमिति अनुपात को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इनको अगर आपस में इस तरह से विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, इसको अगर हम विभाजित कर दिया जाए तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। पहला बटेगा साइन, फिर बटेगा कास, फिर बटेगा टैन, ठीक है। साइन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है आपका, कोसेक होता है। कास का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है भाई, सेक होता है। और टैन का क्या होता है, काट होता है। तो इस तरह से यहाँ से इनके मान आसानी से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, जो ट्रिक के सहायता। अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, फिर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार,
और काट थीटा बराबर आपका जो होता है वो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार बटे क्या होता है, लंब। तो जी इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए नंबर 1 देख लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जो दूसरा होता है आपका, बात करें तो साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। जी इसको देख लेते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होगा, लंब। कर्ण बटे लंब, ठीक है, इसी का हम उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब। फिर बात करें काश थीटा, नंबर तीसरा, तो काश थीटा। तो काश थीटा बराबर होता है आपका, ये देखिए, आधार बटे कर्ण। क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। फिर उसके बाद चौथे में बात करें तो काश का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है भाई, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर आपका ये कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा। कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा। आप देखिए, बात करें यहाँ से थोड़ा से पांचवा, तो पांचवा जो होता है आपका वो क्या होता है, टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ ना दिखा देगा, यहाँ लिख देता हूँ पांचवा। देखिए टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर देखिए क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा भाई, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। आप देखिए फिर छठा जो होगा आपका, वो टैन का अपोजिट काट होता है, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आपका, काट थीटा बराबर ये देखिए आधार बटे क्या हो गया, लंब। आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है, आधार बटे क्या हो गया, लंब। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके सूत्र हम कैसे याद करते हैं, वो भी किस पे, समकोण त्रिभुज पर। अगर आपसे साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा बराबर क्या आप बताएंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या बताएंगे, कर्ण। कोसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब। काश थीटा बराबर देखिए आधार बटे कर्ण हो गया ना। काश का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो गया। अब टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है आपका, देखिए लंब बटे आधार। अब काट थीटा बराबर इसी का अपोजिट होता है आपका, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ इनके अनुपात कैसे निकाल लेते हैं। मैं नेक्स्ट इसका आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होते हैं वो कैसे लिखते हैं। किसका संबंध, अभी जैसे आपको बताया ना, साइन का संबंध कोसेक से, तो ये हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। चलिए भाई देख लेते हैं आगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं इसके आगे हमारा जो सूत्र बनता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारी अगली जो पॉइंट होगी, अगर मैं बात करूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, बात करें यहाँ से त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, ठीक है भाई। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या है आपका, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, और टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ एक नंबर में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। दूसरा आपका जो होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, साइन थीटा। 1 बटे क्या होता है, साइन थीटा। जो तीसरा आपका होता है वो होता है काश थीटा। जी काश थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। तो फिर जो चौथा होता है आपका वो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे आपका क्या, काश थीटा। ये देखिए समझ में आया। तो साइन का अपोजिट 1 बटे कोसेक, या कहा जाए साइन का संबंध 1 बटे कोसेक से, और कोसेक का संबंध 1 बटे साइन से, ठीक। कास का संबंध 1 बटे सेक से, और सेक का संबंध 1 बटे किससे, कास से। तो दोस्तों ये अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सभी ग्रुपों में इसको आप भेजिए, ताकि सभी लोग इसको अच्छे से क्या करें, देखें। मज़ा आएगा यार, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे। तो यहाँ से इतना आ गया। अब मैं बात करूँ और आपका पांचवा जो होता है टैन,
ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है आपका 1/cot थीटा, और जो छठा होता है आपका वो होता है आपका cot थीटा बराबर 1/ क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये देखिए आपने देख लिया अपोजिट, या कहा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। साइन का 1/, कोसेक से, कोसेक का 1/, साइन से, कास का 1/, सेक से, और सेक का 1/, कास से, फिर tan थीटा का 1/, काट से, और काट थीटा का 1/, किससे होता है, tan से। ये इसके मान होते हैं। लेकिन दो आपके भाई क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। वो क्या, देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, काश थीटा होता है। साइन थीटा बटे काश थीटा होता है। और एक होता है आपका, अब देखिए 8वां नंबर, तो 8वां नंबर जो होता है tan को उल्टा काट होता है, तो काट थीटा बराबर इसी को उल्टा कर देंगे, काश थीटा बटे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या है, संबंध है। तो इनके मतलब सहारे से बहुत सारे सवालें भी हल होती हैं, जगह जगह इसका इस्तेमाल भी होता है। तो चलिए मैं आप इसको नोट कर लेते हैं। मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति के जो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है उसको कैसे हम निकालते हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति के जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको हम कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय की तो परिभाषा आप सभी को याद होगी। आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज पर बना कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ से थोड़ा से पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस से परिमेय, ठीक है, पाइथागोरस से परिमेय, ठीक है। आप देख लेते हैं इस पे हम। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। ये देखिए, अभी आपने देखा चित्र, ये भुजा आपकी, अगर ये कोण आपका 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज माना जाता है। ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ठीक है। ए बिंदु, बी बिंदु, आपका सी बिंदु। ये भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। लंब को मैंने यल से लिखा। ये भुजा आपकी कर्ण होती है, इसी को हम विकर्ण भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, विकर्ण भी कहते हैं। ये भुजा आपकी आधार होती है, क्या होती है, आधार। इसी को हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई, ए से। तो यहाँ जो आपका सूत्र बनता है, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र बनता है वो आपका क्या बनता है। परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया, समकोण त्रिभुज पर बना कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ सूत्र हम देखेंगे, ठीक है भाई। पाइथागोरस से परिमेय का सूत्र, परिमेय का सूत्र, ठीक है। जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर। ये तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण आपका क्या दे रहा है, BC, यहाँ लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, आपका लंब क्या दे रहा है, AC का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या दे रहा है, AB का स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। तो चलिए मैं आपको आगे आपको बताऊंगा दोस्तों, इस पे बहुत सारी सवालें भी हल कराई जाएगी। तो मैं अभी तो इस पे केवल ओनली इस वीडियो में आपको फार्मूले बता रहा हूँ, मैं इस पे सवालें बहुत सारी क्या करूँगा, हल कराऊंगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट है त्रिकोणमिति सर्वसामिका। त्रिकोणमिति सर्वसामिका क्या होती है, आप इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए देख लेते हैं त्रिकोणमिति सर्वसामिका क्या है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति जो सर्वसामिका होती है वो क्या होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ बात करें त्रिकोणमिति सर्वसामिका, सामिका, ये देखिए, ठीक है भाई।
तो त्रिकोणमितीय सौरसाम्यिका की अगर बात करें तो त्रिकोणमितीय सौरसाम्यिका में 3 सौरसाम्यिका होती है। कितनी सौरसाम्यिका होती है? 3 से उससे बहुत सारे सौरसाम्यिकाएँ क्या होती हैं? बनाई जाती हैं। तो पहली सौरसाम्यिका की मैं बात करूँ, ये देखिए, तो पहली जो सौरसाम्यिका होती है वो आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? 1। आप देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये आपकी पहली त्रिकोणमितीय सौरसाम्यिका। अब इसी को आप पक्षांतर करेंगे तो बहुत सारे सूत्र इसमें क्या होंगे? बनेंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये देखिए, तो पहली सौरसाम्यिका से आपका पहला सूत्र बन गया। अगर मैं बात करूं यहाँ से कास स्क्वायर थीटा की, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, तो एक सौरसाम्यिका से आपने देखा इसके 2 सूत्र और बन गए। ठीक, मैं नेक्स्ट अगला बता रहा हूँ। दूसरी जो सौरसाम्यिका होती है वो आपकी क्या होती है? वो होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? 1 होती है। आप देखिए, इसको भी आप पक्षांतर करिए तो यहाँ से बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा बन गया। क्लियर? अब हम यहाँ से आगे बात करें तो देखिए, अगर ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना? 1। देख लीजिए, ये दूसरी सौरसाम्यिका आपकी होगी। तो बात करें यहाँ से अगर हम तीसरी सौरसाम्यिका की, तो जो तीसरी सौरसाम्यिका होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जी देख लेते हैं, ये आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। आप देखिए, इसको भी पक्षांतर करिए जैसे इसको आपने किया। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? प्लस से काट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब अगर बात करें इसको भी आप उधर भेज देंगे, चिन्ह मतलब पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस। तो लिखेंगे क्या? काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 1। तो दोस्तों आपने देख लिया कि त्रिकोणमितीय सौरसाम्यिका, तो त्रिकोणमितीय सौरसाम्यिका इसी तरीके से हम क्या करते हैं? याद करते हैं। तो अब आगे हम इसको बताएंगे, इसके आगे बताएंगे, इसमें और सारे फार्मूले होते हैं जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस ए बी, वहाँ से जो सूत्र बनते हैं वो हम कैसे याद करते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लेते हैं। चलिए भाई, तो ये उम्मीद करते हैं इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे जो इसके अनुपात साइन ए प्लस बी के जो सूत्र बनते हैं वो आपके क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जी देखिए, तो यहाँ से जो अगर आपके सूत्र बनते हैं देख लेते हैं। साइन, पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर आपका होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का हो गया। नंबर दूसरा बात करें तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ये हो गया। फिर तीसरे नंबर की बात करें तो आपका होता है कास ए प्लस बी, तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? फिर चौथे की बात करें तो आपका होता है कास ए माइनस बी, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू
साइन बी, ये होता है। फिर आगे और बात करें पाँचवा, तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। ठीक है। और मैं बात करूँ इसके आगे थोड़ा से, तो आपका जो छठा नंबर होगा वो आपका होगा tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कास बी माइनस कास a इंटू साइन बी, कास a प्लस बी बराबर कास a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, कास a माइनस बी बराबर कास a इंटू कास बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आपका बचा है कास a प्लस b का। ठीक है भाई जी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका अगला जो नंबर होगा, सातवां नंबर होगा आपका। ठीक है, वो आपका होगा काट a प्लस बी का, काट a प्लस बी। तो काट a प्लस बी होता है काट a इंटू काट b माइनस 1 बटे काट a प्लस क्या होता है, काट a b होता है। ठीक है। और आपका जो आठवां नंबर होता है वो आपका होता है काट a माइनस बी बराबर, तो काट a इंटू काट b प्लस 1 बटे काट b माइनस काट क्या होता है, a होता है, ये आपका होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं मैंने आपको पहले वीडियो में कवर करा दिया। मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति के कहा जाए चतुर्थांश, वहाँ से मैं आपको पूरा उसको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वीडियो पे आप बने रहिए, मज़ा आएगा यार हकीकत में। ठीक है। तो चलिए मैं अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।